दोस्तों, हम सभी क्रिकेट प्रेमियों का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि आईपीएल आज से शुरू हो गया है और पहला ही मैच में पिछले बार की चैंपियन यानी कि केकेआर और जिन्होंने कभी आईपीएल जीता ही नहीं है यानी कि आप लोग समझ गए होंगे आरसीबी के बीच खेला गया, जिसमें आज आरसीबी ने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए केकेआर को उसी घर में घुसकर एक तरफा अंदाज से 7 विकेट से रौंद दिया। जहां पिछले 2 सालों में यानी कि 4 मैच में आरसीबी ने कभी केकेआर को हराया ही नहीं था, बट इस मैच में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से केकेआर को उसी घर में घुसकर रौंद दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम सभी को फील हो रहा है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जो जोड़ी थी वो केकेआर के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे कि केकेआर का बैकबोन बोले तो उसका रीढ़ का हड्डी ही टूट चुका है। देखा जाए तो कागजों में अभी भी केकेआर बहुत अच्छी टीम दिखाई देती है, लेकिन आज का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो उसके अनुरूप नहीं था। शुरुआत केकेआर की बहुत ही अच्छी रही, लेकिन अंत बहुत ही खराब रहा। आज के मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस तरह से केकेआर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और पहले ही ओवर में 4 रन पर क्विंटन डिको के रूप में पहला विकेट केकेआर ने अपना खो दिया। लेकिन उसके बाद केकेआर के कप्तान यानी कि अजिंक्य रहाणे, जिन्हें इस बार केकेआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और सुनील नारायण ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए शानदार 103 रनों की साझेदारी की। यानी कि जब ये दोनों खेल रहे थे तो उस समय ऐसा फील हो रहा था कि आज 250 तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही 10वें ओवर की अंतिम बॉल पर नारायण का विकेट गिरा, उसके बाद तो जैसे कि पारी पूरी तरह से लड़खड़ा ही गई। मतलब जो भी बल्लेबाज आया कोई भी क्रीज पे टिक ही नहीं पाया। मतलब तू चल मैं आया के तर्ज पर एक आते गए और बस जाते गए। और इस तरह से जहां एक को लग रहा था कि कम से कम 200 तो बनना ही चाहिए, वहीं पे 20 ओवर में मात्र 8 विकेट पर 174 रन नहीं बना सके। देखा जाए तो केकेआर की तरफ से उसके कप्तान यानी कि अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज़्यादा 31 बॉल पर 56 रनों की पारी खेली। के इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं पे सुनील नारायण ने भी 26 बॉल पर 44 रनों की शानदार पारी खेली। उसके इस पारी में भी 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पे अंग्रिस रघुवंशी ने भी 22 बॉल पे 30 रनों की पारी खेली, बट इन तीनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे टिक ही नहीं सका। और जहां एक समय लग रहा था कि 250 भी शायद आज केकेआर बना देगी, तो वहीं पे मात्र 174 रन पे ही उसकी पारी सिमट गई। केकेआर जो लग रहा था कि बहुत बड़ी पारी की ओर अग्रसर है, तो वहीं पे जब कृणाल पांड्या ने उनका इस रथ को रोक दिया। कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 29 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। कृणाल पांड्या के इसी प्रदर्शन के कारण उन्हें आज मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। वहीं पे जेसले हुड ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इन्होंने 4 ओवर में मात्र 22 रन दिए और इन्हें 2 विकेट भी प्राप्त हुआ। यानी कि देखा जाए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था इसकी गेंदबाजी में कि कोई T20 मैच चल रहा हो। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हेजलवुड ने वाकई बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। वहीं पे जब आरसीबी रन चेस के लिए उतरी तो लग ही रहा था कि कोलकाता के ग्राउंड में ये रन नाकाफी साबित होगा, और हुआ भी वही। आरसीबी ने मात्र 16.2 ओवर में ही रन को चेस कर लिया, और वो मात्र 3 विकेट खोकर। यानी कि 7 विकेट से आरसीबी ने केकेआर को उसी घर में घुसकर रौंद डाला। आरसीबी की तरफ से अपना 400वां T20 मैच खेल रहे यानी कि विराट कोहली ने नॉट आउट रहते हुए सबसे ज़्यादा 36 बॉल पर 59 रनों की पारी खेली। उसके इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पे ओपनर फिलिप शॉर्ट ने भी बहुत ही शानदार 31 बॉल पर 56 रनों की पारी खेली। फिलिप शॉर्ट ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए मात्र 8.3 ओवर में ही 95 रन की पार्टनरशिप हुई। इन्होंने पावर प्ले में ही 80 रन बना डाले थे, और इस तरह से देखा जाए तो पावर प्ले में ही इन्होंने केकेआर के मुंह से जीत छीन लिया था। वहीं पे आरसीबी की तरफ से इस बार बनाए गए कप्तान यानी कि रजत पाटीदार ने भी बहुत ही शानदार 16 बॉल पर 34 रनों की पारी खेली। और इस तरह से आरसीबी ने बहुत ही आसान तरीके से, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो पिछले बार की चैंपियन टीम से खेल रही है। मतलब जिस तरह से उन्होंने केकेआर के घर में घुसकर
केकेआर को हराया है तो और जिस अंदाज से, तो ऐसा फील हो रहा है कि आरसीबी इस बार कुछ बहुत बड़ा करने के मूड में दिखाई दे रही है। और उसका जिस तरह से बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप है, तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि इस बार वो अपना ट्रॉफी का जो सूखा है उसे शायद समाप्त भी कर सकती है। बहरहाल ये भी कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भनक हमें दिखाई दे रही है। तो आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी या हमेशा की तरह वो बस हाथ में हाथ धरे रह जाएगी? तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताएं।